नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पिछले कुछ दिनों से संसद में सुरक्षा चूक के मामले पर विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया जा रहा है और इस सत्र में अब तक विपक्ष के कुल 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। सांसदों पर अभूतपूर्व एक्शन इसे कहा जा रहा है और इसीलिए आज इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस कार्रवाई को लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास का ये सबसे बड़ा एक्शन है, भारतीय संसद के इतिहास का। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले साल 1989 में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन इस सत्र में अब तक 141 सांसदों पर कार्रवाई हो चुकी है और इसकी संख्या में बढ़ोतरी आज भी हो सकती है, क्योंकि आज भी कार्रवाई होनी है और आज भी निलंबन की कार्रवाई को लेकर के विपक्ष के सांसदों की तरफ से हंगामा किया जा सकता है और संसद की सुरक्षा चूक मामले पर भी हंगामा होने की पूरे आसार जो है आज भी बने हुए हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल विपक्ष पर भी उठ रहे हैं। वो तमाम सवाल भी आपको बताएंगे और वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं किस तरह की कार्रवाई जो है वो पिछले कुछ दिनों में रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सुरक्षा ब्रीच के बाद, जिस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था संसद में, उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा है सदन में और कुछ सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं लगातार। You know, when we speak of parliamentary decorum, and we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament, there's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. When our side was in power, we took very seriously the role of the parliamentary affairs side to ensure that the opposition is brought along. This is what I want to question. This is very unfortunate. In all the things, these people want to do politics. They want to do only see the political benefit. We never thought like that. सांसदों के निलंबन की अभूतपूर्व कार्रवाई जो है वो संसद में देखने को मिली है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में काफी हंगामा इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार फिर से जो सुरक्षा पर सवाल उठे हैं संसद की, वो वाकई बेहद ही संवेदनशील ये मसला बन जाता है अपने आप में और इसीलिए इस पर इतना हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। तो कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्षी सांसदों पर, क्यों इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसके अलावा सत्ता पक्ष की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्यों ये सवाल उठ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। क्या विपक्ष मुक्त संसद चाहती है सरकार, ये सवाल उठ रहा है सत्ता पक्ष पर, और विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, ये अपने आप में एक सवाल विपक्षी सदस्यों पर भी उठ रहा है, क्योंकि विपक्षी सदस्यों की कुछ हरकतें भी सामने आई हैं, वो भी वायरल हो रही हैं और उसको लेकर के भी काफ़ी तरह की बातें जो है वो कही जा रही हैं। 19 दिसंबर को बड़ी कार्रवाई हुई, 49 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई। इससे पहले सबसे पहले अगर बात की जाए तो 14 तारीख को हुई थी, ये बड़ी कार्रवाई हुई थी 14 तारीख को भी, और उसके बाद लगातार इसी तरह से कार्रवाई होती रही। 14 तारीख को, 14 दिसंबर को 14 सांसदों पर कार्रवाई हुई, 18 दिसंबर को 45 पर राज्यसभा सांसद और 18 तारीख को ही लोकसभा सांसदों पर भी बड़ी संख्या में कार्रवाई की गई थी। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण सवाल है उनके जवाब भी तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादव हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत राजेंद्र जी। इसके अलावा अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जादव जी, मैं आपके पास आऊँ इससे पहले पूरे इस सिस्टम को समझूँ, लेकिन विस्तार से जानकारी ले लेते हैं अमित तिवारी जी से। अमित, जिस तरह से संसद में हमला हुआ था कई साल पहले, उसी दिन 13 तारीख को एक बार फिर से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और उसके बाद से लगातार सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है और ये ऐतिहासिक कार्रवाई, अभूतपूर्व कार्रवाई से बताया जा रहा है, क्योंकि 141 सांसद अब तक निलंबित हो चुके हैं और यह संख्या आज और भी बढ़ सकती है। जी निश्चित रूप से हितेंद्र, देखिए 13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ था
और सीधे रूप में इसे लोकतंत्र पर के मंदिर पर हमला बताया गया था। और ठीक उसी दिन 13 दिसंबर को जो हमला हुआ वो अपने आप में अभूतपूर्व था, क्योंकि नई संसद पर हमला हुआ और नई संसद में घुसपैठ हुई किस तरह से, चाहे वो एक सांसद के जो एक प्रक्रिया के तहत ही उन्हें एंट्री मिली, लेकिन वो दो लोग अंदर घुसे और जिस प्रकार से स्मोक बम छोड़ा गया वो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता था, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच जो संसद का हुआ उसको लेकर। और उसके बाद से देखिए लगातार हंगामा चल रहा है और लगातार सांसदों पे कार्रवाई हो रही है। 13 दिसंबर को हमला हुआ, 14 दिसंबर को सांसदों का निलंबन का एक तरह से प्रक्रिया शुरू हुई। हंगामा जो कर रहे थे उन सांसदों पर कार्रवाई हुई, उन्हें निलंबित कर दिया गया 14 दिसंबर को। और एक सांसद जो है वो राज्यसभा का भी निलंबित किया गया, जो कि टीएमसी के जो सांसद थे उनका निलंबन हुआ। उसके बाद 18 दिसंबर को ऐतिहासिक कार्रवाई हुई जिसके तहत इतनी बड़ी संख्या में जो सांसदों का निलंबन पहली बार हुआ। 1989 में भी हुआ था हालांकि, लेकिन वो संख्या उससे कम थी। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल यही उठता है कि लगातार अब देखिए 141 सांसद जो है विपक्ष के वो निलंबित किए जा चुके हैं और आज 13वां दिन है संसद का। और देखने वाली बात होगी कि जो बचे हुए सांसद हैं वो किस प्रकार की उनका आचरण रहता है, वो क्या करते हैं। लगातार जो विपक्ष है वो गृह मंत्री अमित शाह का बयान जो है वो घुसपैठ पर जो संसद में हुई उस पर करवाने की मांग कर रहा है और इसी को लेकर हंगामा। और साथ साथ जो सांसद जिनकी रिकमेंडेशन पर वो दो लोग भीतर घुसे थे उस जो सांसद है वो मैसूर के हैं, प्रताप सिन्हा, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या उनसे सवाल जवाब किए गए, उनसे पूछताछ हुई, इस बात को लेकर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। देखने वाली बात है कि आज का दिन कैसा रहता है, क्योंकि आज संसद में महत्वपूर्ण दिन है। देखिए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उन तीनों का ही जो संशोधित नया प्रारूप, जो 3 नए बिल आए हैं उनमें भारतीय दंड संहिता और भारतीय जो न्याय प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको लेकर आज जो तीनों बिल आ रहे हैं उन पर ऐसा संभावित है कि अमित शाह उन पर अपना जवाब देंगे और उसके बाद जो है वो वोटिंग होगी और उसे बाद में राज्यसभा के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन यह बात है कि आज जो सांसद वहां मौजूद रहेंगे और देखिए जिस प्रकार का जो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी की जो मिमिक्री सामने आई राज्यसभा के जो सभापति हैं और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ की, उसको लेकर भी दिल्ली में एक थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो देखने वाली बात है उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई रहती है। लेकिन सवाल यही दोनों ओर से उठ रहे हैं कि क्या विपक्षी सांसदों का आचरण ठीक था, उनका हंगामा करना ठीक था, वो स्पीकर की वेल तक आ गए और वहां उन्होंने हंगामा किया, इस प्रकार की कार्रवाई क्या उन्हें सही ठहराई जा सकती है। और बिल्कुल इस बात को समझ लेते हैं, इस बात को और जान लेते हैं, क्योंकि राजेंद्र यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं जी। बिल्कुल राजनीतिक विश्लेषक है राजेंद्र यादव जी, उन्हीं से जान लेते हैं क्योंकि राजेंद्र जी ये मसला तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। संसद सुरक्षा में चूक हुई है तो ऐसे में विपक्षी सदस्यों का हंगामा तो बनता है, जवाब मांगना तो बनता है सरकार से। लेकिन सांसदों ने जिस तरह की हरकत की है, विपक्षी सदस्यों ने जिस तरह की हरकत की है, बाहर आकर के भी जिस तरह से मजाक बनाया गया उपसभापति का, उसको लेकर के क्या समझा जाए? क्या ये विपक्षी सदस्यों की तरफ से क्या राजनीति करने के लिए इस तरह का हंगामा किया जा रहा है, या फिर वाकई वो इस संवेदनशीलता को समझ रहे हैं जो इतना संवेदनशील मामला सामने आया? देखिए, ये संसद की सुरक्षा में जो सेंध का मामला है ये काफी गंभीर है। बिल्कुल। और गंभीर इसलिए है कि 13 दिसंबर 2001 को जो आतंकवादी हमला हुआ था उसकी बरसी के मतलब उसी तिथि को, उसी तारीख को ही ये सुरक्षा में सेंध लगाई गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में इसके पीछे कोई सामान्य फ्रस्ट्रेशन है, बेरोजगारी के कारण जो हताशा और निराशा है युवाओं की, उसके चलते हुए ये सुरक्षा में सेंध लगाई गई, ऐसा लगता नहीं। क्योंकि आतंकवादी घटना की बरसी के दिन अगर आप इसको चुन रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई या इस तरह के विरोध प्रदर्शन को चुन रहे हैं, तो उससे लगता है कि इसके पीछे कहीं कोई साजिश है, कोई लिफिरियस डिजाइन है, कोई भारत विरोधी जो है किसी की भावनाएं काम कर रही हैं, किसी की साजिश काम कर रही है, ऐसा लगता है। तो इसमें बड़ी गहन जांच का विषय है, ये जांच होनी ही चाहिए। और काफी हद तक जो है संसदीय प्रक्रिया नियमों के तहत अगर सांसद विरोध प्रदर्शन करते हैं और गृह मंत्री के बयान की मांग करते हैं तो वो भी जायज उसको कहा जा सकता है, क्योंकि विपक्ष का भी
एक विपक्ष की भी एक अहम भूमिका है, और वो इस मुद्दे पर मौन बैठा रहे विपक्ष, ये भी संभव नहीं है। लेकिन संसद की प्रक्रिया के तहत अगर वो क्वेश्चन रेज करते हैं, सवाल उठाते हैं, विरोध दर्ज कराते हैं, तो वो सब जायज है, और सरकार को उसको देखते हुए बयान देना ही चाहिए। बयान देने में क्या दिक्कत है? कोई जांच चल रही है और किस तरह के मामले अब तक सामने आए हैं वो जानकारी रखी जानी चाहिए। इस मामले में जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी क्या पृष्ठभूमि है, उसमें ये भी देखा जा रहा था कि कहीं कोई माओवादी प्रेरणा तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का संबंध जो है पुरुलिया में जो एनजीओ वगैरह काम करते हैं और जिनका माओवादियों से संबंध था, तो वो उस पहलू की भी जांच की जा रही है। तो काफी गंभीर मामला है। माओवादी जैसी जो तो माओवादियों का जो टारगेट है, जो उनके लक्ष्य है, उनको देखते हुए बहुत सतर्कता बरती जाने की जरूरत है, और उसका जो है उसको जांच में उसमें ये निकाला जाना चाहिए कि वास्तव में इसमें माओवादी थे या नहीं थे, और वास्तविक रूप से ये घटना का अंजाम देने वाले किस पृष्ठभूमि के लोग हैं। क्या वास्तव में वो बेरोजगार और हताशा के शिकार युवा है, तो उनको उस नजरिए से देखा जाए। लेकिन पहली बार तो जांच पूरी होना, और साथ साथ जो जांच की प्रक्रिया चल रही है, और विपक्ष अगर ये मांग करता है कि लोकसभा में और सदन में, संसद में गृह मंत्री बयान दे, तो उनको देना ही चाहिए। और ये जो निलंबन की कार्रवाई है, देश के संसदीय इतिहास में सर्वाधिक सांसदों का निलंबन हुआ है। और अब ये देखिए कि सदन जो है एक तरह से विपक्ष विहीन ही हो गया। 141 विपक्ष के सांसद निलंबित हो गए, तो काफी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, संख्या बहुत सीमित हो गई है विपक्ष की। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि सरकार को भी कुछ जिम्मेदारी का प्रदर्शन करना चाहिए, और अगर विपक्ष की मांग है बयान की, तो बयान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अमित, जिस तरह से आप बता रहे थे कि कुछ महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो आज पेश किए जाने हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सदन में जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इतनी बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है, 80 से ज्यादा सांसद लोकसभा से और 40 से ज्यादा करीब 45 सांसद जो हैं वो राज्यसभा से निलंबित किए जा चुके हैं, तो ऐसे में अब जो सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि विपक्षी सदस्यों से मुक्त संसद चाहती है सरकार, तो उनमें क्या समझा जाए, कितना दम है विपक्ष के इन आरोपों में? जी देखिए हितेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि अभी हमारे साथी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र जादौन जी, वो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो हंगामा जो पूरा हुआ, और उसको हंगामा कितना जरूरी था करना, क्योंकि विपक्ष अक्सर सवाल उठाता है और सवाल उठाने भी चाहिए। जब संसद है उसमें सवाल उठाने लाजमी है, और जब देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, और संसद की जिस प्रकार से घुसपैठ हुई और उसमें माओवाद का कहीं ना कहीं कनेक्शन होने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में सवाल उठाना जायज भी है। उस पर जवाब की मांग की जा रही है विपक्षी। जैसे कल INDI ये गठबंधन की बैठक हुई, उसमें भी इस बात को लेकर पुरजोर ढंग से उठाया गया कि कैसे निलंबन हुआ है और इसका किस प्रकार से विरोध जताया जाए, और भारतीय संसद के इतिहास में ही इसे एक तरह से जो विपक्ष जो है वो शर्मनाक कृत्य बता रहा है कि इस प्रकार से निलंबन नहीं होना चाहिए। वे केवल जवाब चाहते हैं केंद्रीय गृह मंत्री का। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि आज जब CRPC और IPC और इंडियन एविडेंस जो संशोधित उनके जो प्रारूप आज पेश हो रहे हैं, जो बिल आ रहे हैं, वो उन पर आज जब चर्चा होगी, तो संभवतः गृह मंत्री अमित शाह इस बात को लेकर भी कुछ न कुछ बोलेंगे, ऐसी संभावना है। देखने वाली बात होगी क्या रहती है, लेकिन जिस प्रकार से जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर कई तरह की बातें सामने ही आ रही है कि विपक्ष जो है जो कहीं न कहीं इस प्रकार का जो भूमिका निभाई गई, जो हंगामा किया गया, हंगामे की बजाय जो सामान्य ढंग से भी सवाल उठाए जा सकते थे, जिस प्रकार की जो कार्रवाई की गई उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और साथ साथ लेकिन अमित, यहाँ पर ऐसे कौन से बिल हैं और क्यों इस तरह की बातें कही जा रही हैं? कौन से ऐसे बिल पेश किए जाने हैं, क्यों ऐसी बातें कही जा रही है कि विपक्ष मुक्त संसद चाहता है सत्ता पक्ष? देखिए, इन बिलों को लेकर पहले से ही प्रक्रिया चल रही थी, और सवाल तो देखिए कोई भी जब सरकार कोई बिल पेश करती है तो विपक्ष का लाजमी है कि उन बिलों पर जो है वो कहीं न कहीं सवाल उठाए जाते हैं। चाहे अब आज जो बिल पेश होने की बात जो की जा रही है उसमें निश्चित रूप से अमित शाह अपना बयान देंगे। वो एक तो इंडियन जो पीनल कोड था उसका संशोधित रूप हो रहा है। पहले 511 कुल धाराएं उसमें थी, अब संशोधित बिल में 372 के आसपास ऐसी जो धाराएं हैं वो की गई हैं, उसमें काफी बदलाव किया गया है। और साथ साथ जो CRPC है उसमें
भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता है उसके तहत यह बिल है। और तीसरा जो बिल मैंने बताया इंडियन साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको लेकर है। तो ऐसे में इन बिलों को लेकर निश्चित रूप से काफी बड़ा बदलाव जो है भारतीय न्याय व्यवस्था में देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से अगर विपक्ष की संख्या रहती यहाँ तो और बेहतर होता, उसमें सवाल जवाब ज्यादा बेहतरी से होते और सरकार पर कहीं ना कहीं उनको मौका मिलता, इन बिलों को लेकर भी कहीं ना कहीं विरोध की बात आती। लेकिन ऐसे में अगर विपक्ष की स्थिति कमजोर है और करीब 1/3 विपक्षी वहां मौजूद रहेगा और आज का दिन भी अगर हंगामे की भेंट चढ़ जाता है तो एक बड़ी बात जो है वो रह सकती है कि बिलों पर जब बयान देने के लिए गृह मंत्री आए और ऐसे में जब विपक्ष नहीं है तो कैसे बिल आगे मंजूर हुए और इस तरह की स्थिति रहती है तो निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई। और कल मैं आपको बता दूं कि कल रात को भी एक सर्कुलर जारी किया गया लोकसभा सचिवालय की ओर से और सांसदों को जो निलंबित सांसद है उन्हें गैलरी में और लॉबी में आने की जो है वो अनुमति प्रदान नहीं गई, उन पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में निलंबन की कार्रवाई के साथ साथ और भी सख्त कदम जो है वो निलंबित सांसदों को लेकर उठाए गए हैं। तो निश्चित रूप से आज का दिन भी इस कल के सर्कुलर को लेकर भी आज भी निश्चित रूप से बचा हुआ विपक्ष जो है हंगामा करेगा। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन राजेंद्र जाधव जी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, क्योंकि वो बेहद गंभीर मामला, अगर आप उपसभापति का मजाक वहां पर उड़ाया जा रहा है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी वहां पर वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना कि उनको रोका जा रहा है, तो उसको लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और सत्ता पक्ष की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे उठाने के लिए इस तरह की जो हंगामा है वो करते हैं और उपराष्ट्रपति का मजाक बनाए जाने को लेकर के भी के पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। राजेंद्र जी देखिए, ये सभापति उपराष्ट्रपति जी का जो मजाक बनाने का जो सिलसिला है वो ठीक नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक संसदीय लोकसभा की जो मर्यादा है और संसद की मर्यादा है और लोकतंत्र की जो गरिमा है उसके अधीन ही सारा विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए। और वो विरोध प्रदर्शन भी क्या है कि सरकार से बयान की मांग है, मुख्य मुद्दा तो यही है। तो मांग करते रहिए, उसकी प्रक्रिया है। आप मौन प्रदर्शन भी कर सकते हैं, मौन धारण करके आप धरना भी दे सकते हैं। जो तमाम लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में तमाम जो है विरोध प्रदर्शन की जो मर्यादित व्यवस्थाएं हैं उनकी पालना करते हुए आप अपना पक्ष उठा सकते हैं। तो ये मिमिक्री जैसा जो कार्रवाई है, जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। ये हमेशा इनका की निंदा ही की जाएगी। तो उसके लिए तो विपक्ष को तुरंत उसको वापस लेना चाहिए और अपने जो जिन लोगों ने भी काम किया है, इस तरह की हरकत की है, उनको से माफी मंगवानी चाहिए और उसको वीडियो को तुरंत नष्ट किया जाना चाहिए। हालांकि मामला बताते हैं कि पुलिस में भी पहुंच गया है, तो पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई करेगी। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अपने को अपनी कार्रवाई से ही कमजोर कर लेता है। अब ये जो मिमिक्री बनाने का, जो वीडियो बनाने का जो काम है, उससे विपक्ष का जो एक तरह से अपील है वो कमजोर हुई है। लोगों में वो इस तरह से मैसेज जाएगा कि इनका काम तो सिर्फ विरोध दर्ज कराना है और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तित्वों की जो है एक तरह से उपहास करना है, उनके प्रति भद्दा आचरण करना है। तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए विपक्ष को माफी मांगना चाहिए और संजीदा तरीके से, साफ सुथरे तरीके से अपनी मांग पर जोर देना चाहिए और लोगों के बीच भी उसका एक प्रभाव होगा, एक अपील जाएगी। अब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं उससे तो लगता है कि आने वाले चुनावों में और इनकी संख्या विपक्ष की घट जाएगी और ये खुद ही जो है अपनी सीटें घटाना चाहते हैं लोकसभा राज्यसभा में। तो ये विपक्ष को भी इस पर गौर करना चाहिए। और उनका तो उन्होंने जो विधानसभा चुनाव हुए 3 राज्यों के उनके परिणामों से जोड़ दिया कि विपक्ष उस हताशा में इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो सवाल ये है कि विपक्ष का जो उद्देश्य है कि उस संसद में की सुरक्षा में सेंध कैसे हुई, चूक कैसे हुई, इतनी चुस्त सुरक्षा व्यवस्था में भी वो कैसे संसद में आ गए और आने के बाद बगैर चेकिंग के उनके पास ऐसी चीजें भी थी जिससे उन्होंने धुआं छोड़ा और वो लोकसभा में कूद गए दर्शक दीर्घा से और सदन में कूद गए। तो ये सब कैसे संभव हो पाया? और वो सब देखने वाले जो गार्ड थे, सुरक्षा गार्ड थे, जो सुरक्षा संसद के जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी कमजोर कैसे हो गई कि वो ऐसी चीजों को पकड़ नहीं पाई और देख नहीं पाई, रोक नहीं पाई। तो ये सब चीजें, इसका मतलब ये है
और ये उजागर करना है कि कहीं कोई इसके पीछे देश विरोधी ताकतें तो काम नहीं कर रही थी। तो ये सच्चाई जो है सामने लाने के लिए विपक्ष जो भी एक मर्यादित तरीके से अगर विरोध प्रदर्शन करता है, मुद्दे को उठाता है, तो वो वाजिब है। लेकिन ये जो घटिया तरीका अपनाया गया है मिमिक्री करना और ये करना, उससे फिर ये वो साबित करते हैं कि निराशा और हताशा का ही परिणाम। बिल्कुल बिल्कुल अमित, जिस तरह से राजेंद्र जाधव जी कह रहे हैं कि ये विपक्ष की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाएंगी। एक तरफ बेहद संवेदनशील मामला संसद सुरक्षा चूक का मसला, उस पर विपक्ष को जवाब मांगना ही चाहिए सत्ता पक्ष से, लेकिन इस तरह की चीजें, इस तरह की हरकतें कितना नुकसान विपक्ष की छवि को पहुंचा रही? निश्चित रूप से हितेंद्र, जैसा कि एक संसदीय आचरण है और सांसद के लिए नियमावली तय है, अगर वो संसद अमर्यादित व्यवहार करता है और साथ साथ आचरण के विरुद्ध व्यवहार होता है तो उसका निलंबन होता है। और इन सांसदों का निलंबन भी जो है वो शीतकालीन सत्र के लिए, पूरे सत्र के लिए किया गया है। तो ऐसे में यह एक बड़ी कार्रवाई है। और जैसा कि अभी राजेंद्र जाधव जी भी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो टीएमसी सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उनकी ओर से उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, उनकी मिमिक्री की गई। तो यह एक तरह से देखिए, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो देश का पद है, किसी संवैधानिक पद है, किसी पार्टी विशेष का पद नहीं है। तो ऐसे में जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, उनकी जो है एक तरह से उनकी मर्यादा, उनका सम्मान जो है, सत्कार सभी के लिए जरूरी है। ऐसे में इस कार्रवाई को, इस मिमिक्री को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। और ऐसे में तब जब एक बड़ा चेहरा है राहुल गांधी कांग्रेस का, वो खुद उनका वीडियो बना रहे हैं और उसे वायरल भी किया गया है और विपक्ष के सांसद कई मौजूद हैं, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल इस प्रकार के आचरण पर उठता है। और सत्ता पक्ष का भी जो निलंबन का कार्रवाई की गई है, वे भी उसे इस लिहाज से सही ठहरा रहे हैं कि ऐसा ही आचरण जो है वो संसद में उनका था, इसीलिए उनका निलंबन हुआ। और लेकिन जो सुरक्षा चूक का मसला है वो एक गंभीर मसला है। इसको लेकर देखिए विपक्ष आगे क्या रणनीति अपनाता है। जिस प्रकार से आईएनडीआई के गठबंधन, बिल्कुल और ये भी देखने वाली बात रहेगी कि क्या सत्ता पक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देते हुए आज नजर आएंगे या नहीं। बहरहाल बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी आपने दी और कई महत्वपूर्ण बातें भी आपने बताई। राजेंद्र जाधव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आपने इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।